दोस्तों, महाकाल उज्जैन के सफ़र में मंदिरों की श्रृंखलाओं को ढूंढते हुए और आज एक ऐसे मंदिर में आज मैं आ चुका हूँ जिनकी मान्यता बिल्कुल सबसे अलग है। उज्जैन की जो ये धरती है ना दोस्तों, एक धार्मिक धरती है और यहाँ पर आपको हर कदम पर एक ऐसे ऐसे मंदिर मिलेंगे और उन मंदिरों की ऐसी ऐसी कहानियाँ मिलेंगी जो आपको आश्चर्यचकित कर देगी। तो आज एक ऐसे ही मंदिर में मैं आया हूँ जिनका नाम है ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर की मान्यता ये है कि आपके सर पर कोई भी कर्जा होता है या फिर आपको कोई भी पितृ जो कर्ज है, कोई भी ऋण आपके सर पर है, यहाँ पर आके आपका सब मुक्त हो जाता है। जैसे महादेव प्रकट हो गए और स्वयं प्रकट हुए महादेव, उन्होंने फिर उनको वरदान दिया कि किसी प्रकार का तुम्हें ऋण रहेगा, भार रहेगा, माता ऋण, पिता ऋण, गुरु ऋण या किसी प्रकार का ऋण रहेगा, जो मुझे यहाँ पर पीली वस्तु चढ़ाएगा उसका हर प्रकार का मैं ऋण मुक्त यहाँ पर करूँगा। आज मैं आपको ले चलूंगा उज्जैन के एक ऐसे मंदिर में जहां दूर दूर से लोग अपनी ऋण मुक्ति की प्रार्थना लेकर के आते हैं। जहां सतयुग में राजा हरिश्चंद्र ने भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव का यह मंदिर उज्जैन का ऋण मुक्ति केंद्र माना जाता है, जहां केवल पीली वस्तु दान कर देने से भोले बाबा आपके सारे ऋणों से मुक्ति दिलवा देते हैं। तो आइए दर्शन करते हैं आज उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर के। कि ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर है, ये प्राचीन समय से और देखा जाए तो ये कम से कम 2500 साल कम से कम इसको वहाँ पर हो गया समय। और जब राजा हरिश्चंद्र महाराज का इतना ऋण हो गया था उनको ऊपर के, जब विश्वामित्र ने सब कुछ उनसे दान में ले लिया था, पूरा राजपाट, उनके बीवी बच्चे भी ले लिए थे उन्होंने। उसके बाद में वो वहाँ से तपस्या करने के लिए निकले थे अवंतिका में, उज्जैन अवंतिका में। तो ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर था। यहाँ पर मंदिर नहीं था, पहले घना जंगल था और छोटा छोटा वट वृक्ष आपने वहाँ पे देखा ही है। उसके नीचे आके उन्होंने तपस्या करी। तपस्या के कई समय तक उन्होंने तपस्या करी। जैसे महादेव प्रकट हो गए और स्वयं प्रकट हुए महादेव, उन्होंने फिर उनको वरदान दिया कि किसी प्रकार का तुम्हें ऋण रहेगा, भार रहेगा, माता ऋण, पिता ऋण, गुरु ऋण या किसी प्रकार का ऋण रहेगा, जो मुझे यहाँ पर पीली वस्तु चढ़ाएगा उसका हर प्रकार का मैं ऋण मुक्त यहाँ पर करूँगा। ऋण मुक्तेश्वर मंदिर उज्जैन शहर से 1 किलोमीटर दूर वाल्मीकि धाम क्षेत्र में स्थित है। यहीं से 100 मीटर की दूरी पर बृहदरी गुफा भी स्थित है। कहते हैं अगर आपके सर पर किसी भी तरीके का कर्ज है तो आप शनिवार के दिन यहाँ पर आकर विधिवत पूजा एवं पीला दान करते हैं तो आपके कर्ज मुक्ति के रास्ते वहीं से खुल जाते हैं। जैसे हल्दी गांठ हो गई, गुड़, चना की दाल और पीला कपड़ा, नारियल, श्रीफल, स्वर्ण धातु में अपने पीतल तांबा का लोटा आ गया, ये भी वहाँ पर चढ़ाया जाता है। उसके चढ़ाने के बाद में राजा हरिश्चंद्र महाराज का जब ऋण मुक्त हुआ था, उन्होंने एक गेंडे के समान सोना चढ़ाया था। एक गेंडे के समान सोना चढ़ाया था उन्होंने, राजा हरिश्चंद्र महाराज ने। और वो चढ़ा के बाद में ये माँ शिप्रा है, शिप्रा के तट पे वो मंदिर है। वो पुराना वट वृक्ष भी वहाँ पर कई हजारों साल पुराना, सामने गौशाला भी है वहाँ पर। कहते हैं यहाँ पर श्री कृष्ण सुदामा को लाए थे और उनको मंगल स्त्रोत पाठ सुनाया, जिससे उनकी दारिद्र्य दूर हुआ और अज्ञातवास के बाद यहाँ पर पांडवों ने भी तप किया था। कहते हैं नाथ संप्रदाय के द्वारा ऋण मुक्तेश्वर मंदिर का संचालन होता है और सभी काम सुचारू रूप से किए जाते हैं। हरिश्चंद्र थे, उन्होंने विश्वामित्र का कर्ज देना था क्योंकि विश्वामित्र ने उनसे एक गैंडे के भार के समान कर्ज मांगा था और राजा हरिश्चंद्र अपना सारा दान पाठ, अपना जितना भी राजपाट था वो सब दान कर चुके थे और उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। एक तरीके की विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा ली थी, लेकिन वो इस परीक्षा में पास हुए और उनके पास देने को कुछ नहीं था, लेकिन वो फिर भी देने की चाह रखते थे। तो उन्होंने भगवान शिव की आराधना करी। भगवान शिव ने उनके जो आराधना थी उनसे खुश होकर के उनसे दर्शन दिए और उनका जितना भी ऋण था वो सब मुक्त कर दिया। और उन्होंने कहा कि आज से जो भी जिसके सर पर भी कोई कर्ज होगा तो वो यहाँ पर पे आके अगर मेरी मान्यता मांगता है तो उसका सारा कर्ज जो भी ऋण है वो सब दूर हो जाएगा। और बस उसके लिए एक पीला दान उनको करना होता है और वो सारी सामग्री आपको यहीं पे मिलती है। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपका जितना भी सर से ऋण है
हैं वो सब आपका समाप्त हो जाता है, लेकिन आपको वापस आकर महादेव का धन्यवाद करना होता है, तभी आपका जो ये चीज़ है वो सफल हो पाएगी। ये जो मंदिर है एक छोटे से कॉरिडोर में बना हुआ है। यहाँ पर भगवान गणेश की मूर्ति है और एक वट वृक्ष है जो कि आपको 8वीं सदी का माना जाता है, और जो शिवलिंग है वो भी 8वीं सदी का माना जाता है, राजा हरिश्चंद्र के ज़माने का माना जाता है, जो कि भगवान श्री राम के वंशज थे। और यहाँ पर आप आते हो तो आपको पहले ये 6 मंदिरों की एक सामूहिक श्रृंखलाएँ थी, लेकिन वो 6 मंदिर अब समाप्त हो चुके हैं। केवल ऋण महादेव जो है, ऋण मुक्तेश्वर महादेव, उनका ये जो मंदिर है वो काफ़ी सालों से है और इनकी मान्यताएं बहुत दूर दूर तक फैली हुई है। कभी भी आप उज्जैन आते हो तो आप एक बार यहाँ पर आके ज़रूर आना। क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ ये जो मंदिर है बहुत ही ज़्यादा शांतिपूर्ण वातावरण है, और यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलती है कि आप आकर ही इस धरती में कदम रखते ही आप धन्य हो जाते हो। अगर आप भी अपने कर्जों से परेशान हैं तो उज्जैन आकर ऋण मुक्तेश्वर मंदिर में पीला दान अवश्य करें और भगवान शिव का ध्यान करें, जिससे आपका दारिद्र्य दूर होगा और आपको सभी कर्जों से निवारण मिलेगा। और इसी तरीके के अगर आप भगवान शिव से जुड़े हुए सभी मंदिरों की जानकारी जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन हिट कर सकते हैं, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए।